बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हमारे फ़िक्री मुफलिस लोगों का तबका यानी कि मुल्हिदीन का तबका, मैं ऑब्वियसली सबको तो मैं नहीं कहता ऐसा, सब मुल्हिदीन को बहुत से लोग हैं जो उनके साथ दुनिया में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनकी बात करता हूं कि जो सिर्फ़ हर वक्त दुनिया के मुख्तलिफ सिस्टम्स ऑफ बिलीफ बिलखसूस इस्लाम पे अपने तीर, अपने तंज़, ये नश्तर चलाते रहते हैं। और मैंने फ़िक्री मुफलिस क्यों कहता हूँ? बल इसलिए कहता हूँ कि ये कभी आपको नहीं बताएंगे कि इल्हाद क्यों अच्छा है, ये आपको हमेशा बताएंगे कि आपका दीन क्यों गलत है। और मैं किसी दुनिया में किसी और फ़िक्री तबके से नहीं मिला जिसकी ये हरकतें हों। खैर, इस तबके में नया इजाफा है, कम से कम मेरे लिए नया इजाफा है जनाब अवैस इकबाल साहब का, जिनके बारे में लोगों को पहले भी शक था, मुझे भी थोड़ा सा डाउट था। लेकिन अगर एक औरत ये कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और आप कहते हैं कि ये नारा गलत है, तो फिर आपकी राय में औरत का जिस्म हो और मर्जी किसकी हो? बात सुने, औरत का जिस्म अल्लाह की मर्जी, औरत का जिस्म जाती नहीं अताई है। इस्लामी अल्लाह की देख, इस्लामी अल्लाह की देख, इस्लामी अल्लाह की देख। उनका एक आर्टिकल है रिसेंटली फेसबुक पे उन्होंने लिखा, शायद पहले भी ये उन्होंने लिखा हो लेकिन आई एम नॉट श्योर, मेरी कम से कम मैंने ये पहली दफ़ा देखा, जिसमें उन्होंने बड़े अपने कारनामे बताए कि किस तरह से मैंने और ये मकबूल जान साहब और जो अपना जावेद अहमद गामदी साहब, उनको मैंने बार बार बस करा दी, उनसे सवाल पूछ के और वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं सारे आर्टिकल का तो मैं उसका एनालिसिस पेश नहीं कर सकता, कोशिश करता हूँ कि कम वक्त में अपनी बात पूरी कर दूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी मज़े की हैं। एक मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने अपना एक एतराज़ सवाल की सूरत में फ्रेम किया, और वो एतराज़ है कुछ इस तरह का कि चूँकि इस्लाम ने क़यामत तक मुसलमानों पे ज़कात फ़र्ज़ की है, देयरफॉर इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए मुसलमानों को क़यामत तक के लिए एक कसीर तादाद में गरीब लोगों की ज़रूरत रहेगी। देयरफॉर द कंक्लूजन इज़ कि इस्लाम गुर्बत का मसला हल करने में नाकाम रहा। Actually he wrote this. Oh my God, I mean, I just don't know कि who the heck are these people, ये कहाँ से आ जाते हैं। But we have to respond to it. I mean, इन चीज़ों पे भी वक्त ज़ाया करना पड़ता है। Look at this कि हमारा फ़िक्री मुकाबला है किस तबके से। लेकिन जिस आदमी को ये भी नहीं पता कि इस्लाम में ज़कात देने के लिए कम से कम दो चीज़ें हैं, एक आपका अपना साहिब निसाब होना, और दूसरा वो ज़कात वसूल करने वाला कोई आदमी भी हो। जिस आदमी को ये भी नहीं पता कि इस मामले पे हदीसें मौजूद हैं। एक हदीस बड़ी कल परसों मेरे जहन से गुजर रही थी कि कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि माल इतना हो जाएगा कि लेने वाला कोई नहीं होगा, यानी कि ज़कात लेने वाले लोग नहीं होंगे। जिस दीन में आपको ये बताया जा रहा है, उस दीन पे आप ये एतराज़ कर दें कि आपको हमेशा गरीब चाहिए होंगे। वो पहले थे वो लाल बैंड वाले प्रोफेसर साहब, माफ़ी चाहूँगा उनका नाम मेरे जहन से स्किप हो गया, प्रोफेसर तैमूर, अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी, डॉक्टर साहब से भी माजरत, मुझे उनका मैं हवाला दे रहा हूँ तो नाम मुझे याद होना चाहिए उनका। खैर, उन्होंने भी इस्लाम पे ऐसे ही बेतुके एतराज़ कर दिए बगैर समझे, और ये मोहतरम भी अपने वही बेतुके एतराज़। लेकिन जस्ट एंटरटेन दिस आइडिया कि अगर मिसाल के तौर पे ये इस्लाम की अगर नाकामी भी है, तो क्या आप वही लोग नहीं हैं जो कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है? तो इंसानियत में आप करते क्या हैं? गरीबों का ख्याल रखते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, जो मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। यही मतलब होता है ना इंसानियत का। तो उसकी कोई शेल्फ लाइफ है एथीज़्म में कि हम इसे 2 साल के लिए करेंगे, 10 साल के लिए करेंगे, या हमेशा के लिए करेंगे? अगर हमेशा के लिए करेंगे तो एथीज़्म में भी आप ये कह रहे हैं कि एथीज़्म भी लोगों के मसले हल करने में नाकाम हो गया। और अब मुझे पता है कि आप कहेंगे कि नहीं, एथीज़्म ने तो कभी दावा नहीं किया कि ये मसले हल करेगा। वेल, अगर दावा नहीं किया तो फिर इस्लाम को छोड़ने का क्या मकसद था? इस्लाम को तो छोड़ने का यही मकसद था ना कि ये मसाइल हल नहीं करता, तो हम एक बेहतर सिस्टम में जा रहे हैं जो कि इन मसाइल को हल कर देगा। आई मीन, ये मुझे ऑनेस्टली अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी मिसाल की क्वालिटी कितनी कम है, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैं किस तबके से बात कर रहा हूँ। उनके एतराज़ की क्वालिटी को आप देख लें। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं नीथिए और डॉकन्स और फलां है, कार्ल सैगन, एंड देयरफॉर मुझसे अगर कोई आदमी, कोई आलिम दीन बात करे तो मैं ऐसे दलीलें दूंगा जैसे सांस आती है। और आपकी यही दलील देख के अंदाज़ा होता है कि आपका सांस बड़े जल्दी फूटता होगा। खैर, मैंने उनके पेज पे भी जाके मैंने रब्ता किया है कमेंट की सूरत में जी कि बिल्कुल आपका चैलेंज कबूल है, एब्सोल्युटली। एक नहीं, 2 मुनाजरे करेंगे, पहला इल्हाद पे करेंगे, दूसरा इस्लाम पे करेंगे, एंड लेट्स सी। करना चाहता हूँ कि मेरा जो मकसद था, हरगिज़ भी मकामात मुक़द्दसा की बेहुरमती मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं एक मुसलमान हूँ।
ہم اشارہ کنایوں کا سہارا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہنا تینوں تے سنانیاں نون. اویس کبھی خوف محسوس نہیں ہوا؟ آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے, آپ کے بہت زیادہ فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کی جو رائٹنگز ہیں ان کو پڑھتے ہیں, کافی دبنگ لکھتے ہیں, کھل کے لکھتے ہیں آپ, تو آپ کو کبھی خوف نہیں ہوا اٹھا لیے جانے کا؟ ہم اپنی ایکچوئل صلاحیت سے 95% کم لکھتے ہیں, ہم لوگ فیک آئی ڈیز کا سہارا لیتے ہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.